हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत समुदाय, समिति एवं संस्था, ये टॉपिक चल रहा था और ये इसका 5वां वीडियो है जिसमें समिति और संस्था में अंतर मैं बताने जा रही हूँ। समिति जो होती है वो व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है और संस्था क्या है कि नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है और जबकि संस्था अमूर्त है, इसके जो नियम और कार्य प्रणाली हैं उनको देखा नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, समिति मूर्त है और संस्था अमूर्त है। समिति स्थापित की जाती है और संस्था का धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है। समिति अस्थायी होती है और संस्थाएं अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। समिति का अपना एक नाम होता है और संस्था जो होती है संस्था का अपना एक प्रतीक होता है। जैसे हिंदू धर्म का प्रतीक है ओम और इसका ईसाई धर्म का, चर्च का प्रतीक है क्रॉस का चिन्ह। इस तरीके से समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है और संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं और इसके क्या नियम होते हैं, वो लिखित भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। जैसे जनरीतियाँ, प्रथाएं हैं, लोक नीतियाँ हैं। ये सब समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमज़ोर या शिथिल होती है और इसकी संस्था की नियंत्रण शक्ति मजबूत होती है। जैसे विवाह है, एक मजबूत इसकी नियंत्रण शक्ति है। विवाह के बंधन में जल्दी आदमी नहीं निकल सकता है उससे। समिति विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति करती है और संस्था सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है, जैसे यौन संतुष्टि, संतानोत्पत्ति, भोजन आदि की व्यवस्था। समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है और संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी होती है। मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं और मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि संस्था नियम और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ समुदाय और समिति में अंतर। समुदाय किसे कहते हैं? जो एक ब्रॉड लेवल पर बड़े समूह के रूप में जो होते हैं वो समुदाय कहलाते हैं और समिति जो है वो कुछ एक संगठन है कुछ व्यक्तियों का। समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना आवश्यक है और समिति के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं है। समुदाय का स्वतः विकास होता है और समिति का विचार पूर्वक निर्माण किया जाता है। समुदाय में सदस्यों के सभी हित या उद्देश्य आ जाते हैं और समिति में व्यक्तियों के जीवन के सभी उद्देश्य या हित नहीं आते हैं। व्यक्ति समुदाय का अनिवार्यता सदस्य होता है। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य जरूर होता है और किसी समिति का सदस्य बनना इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। एक बार में व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य होता है और एक बार में एक व्यक्ति कई समितियों का सदस्य हो सकता है। समुदाय स्थायी होते हैं और समितियां अस्थायी होती हैं। समुदाय संपूर्ण जीवन जीने का क्षेत्र है। इस दृष्टि से ये अपने आप में साधन नहीं होकर साध्य हैं। समिति विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के बनाई जाती है, अतः वो साध्य नहीं होकर साधन है। समुदाय की सामान्य नियमों की अपनी एक व्यवस्था होती है। समुदाय में समिति के नियम सामान्य नहीं होकर विशिष्ट हुआ करते हैं। समुदाय साधारणतः अपने आप में पूर्ण होता है। एक समुदाय में अनेक समितियां होती हैं। समिति समुदाय का एक अंग है। समिति के साधारणतः उपभाग नहीं हुआ करते हैं, उसके कई भाग नहीं होते हैं। समुदाय के सदस्यों की संख्या काफ़ी होती है और समिति के सदस्यों की संख्या एक निश्चित होती है। समुदाय का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता
और समिति का एक निश्चित ढांचा होता है। इस तरीके से इन दोनों में अंतर हुआ। अब इसके बाद समुदाय और संस्था में अंतर और समुदाय और समाज में अंतर मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।